आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, किस तरीके से लीडर्स ने फाइट की, किसी भी कंट्री के पीपल्स ने फाइट की और एक रूल रेगुलेशंस लिखे गए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए ताकि उनकी हेल्प हो पाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्या है। इसका पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू देखते हैं। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमने जो पिछला चैप्टर था उसमें देखा था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें रूलर, जो राज करने वाले रूलर्स होते हैं, राजा होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं कि वो उनका मन करे वो वैसा कर ले। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. अब ये क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से उस कंट्री का क्या चलता है, पूरा गवर्नेंस चलता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सारे रूल्स हैं, इन सब रूल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये सारे रूल्स बनाता कौन है? ये सारे रूल्स जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब ये कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ होता है। किस तरीके से बनता है वो देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइंस करता है सिटीजन्स के राइट्स को, कि सिटीजन्स के कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है, लिखे हुए हैं। द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर होनी चाहिए, गवर्नमेंट के क्या क्या कार्य क्षेत्र होने चाहिए, उसके अधिकार क्षेत्र होने चाहिए। हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट को किस तरीके से कार्य करना चाहिए। In this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. तो अब इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे डेमोक्रेसी, एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन डन अप, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। वो डिज़ाइन दैम एंड इन व्हाट वे, और किस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया उनके द्वारा और किस किस रास्ते से बनाया गया। What are the values that shape the constitution in democratic state? वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देती हैं। वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड होता है, कैन वी चेंज लेटर, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। बाय द चेंजिंग कंडीशंस के चेंज होने के साथ। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बनाया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में बनाया गया। 1950 में उसे हमने रिपब्लिक माना और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने इसे फॉलो करना शुरू किया। तो इसमें उस समय जो परिस्थितियां थी, देश की इकोनॉमिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, वो नियम जो बनाए गए वो काफ़ी पुराने नियम थे। मोदी गवर्नमेंट ने जो भारत सरकार ने जो वर्तमान 2013 से अभी जो सरकार चल रही है वो काफ़ी इम्प्लीमेंट उन्होंने इस नियमों में किए, पुराने नियमों को ख़त्म किया गया और वर्तमान स्थिति के अनुसार उन नियमों को
बनाया गया, उनमें कुछ परिवर्तन किए गए ताकि जो आज हमारी जो देश की रिक्वायरमेंट है, हमारे देश की जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, रिसेंटली जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल है। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का जो वर्तमान इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है, जो रिसेंट हुआ है किसी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, वो है साउथ अफ्रीका का। वी बिगन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर। हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे ये देखकर कि वहाँ क्या हुआ था, एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग दिस देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और किस तरीके से साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन के लिए क्या किया, उसके लिए क्या क्या किया। देन वी टर्न टू हाउ, किस उसके बाद हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यू आर, और उसकी फाउंडेशनल वैल्यू क्या है, उसकी नींव क्या है। एंड हाउ इट प्रोवाइड्स ए गुड फ्रेमवर्क ऑफ द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये किस तरीके से एक गुड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सिटीजन्स के कंडक्ट को, सिटीजन्स का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उनका लाइफ है, और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, ये सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर तीन तरह की गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका स्टार्ट होता है। यहाँ ये एक नेल्सन मंडेला है जिनका जिनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, क्या कहा उसे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या किस तरीके से इन लोगों ने स्ट्रगल किया, वहाँ पे क्या था, रेसिज्म किस तरीके से बढ़ा हुआ था। और एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल इन्होंने शो किया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। अब यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो अपने बता रहे हैं कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब जो प्रभुत्व है, जो राजा थे, उन लोगों का जो प्रभावशीलता थी, उसके जो गोरे लोग थे उनका जो डोमिनेशन था, उनके अगेंस्ट मैं लड़ा। एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैं ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा। मतलब ब्लैक जो लोग थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वाइट लोग भी थे और ब्लैक लोग भी थे। तो वाइट लोगों का जो डोमिनेशन था, प्रभावशीलता थी, उनके विरुद्ध भी मैं लड़ा, और ब्लैक डोमिनेशन था उनके विरुद्ध अगेंस्ट भी मैं लड़ा। आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। आई हैव चेरिस्ड, मैं कामना करता हूँ, द आइडल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी के इस आइडल की, सिद्धांत की, इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हारमोनी, जिसमें सभी पर्सन एक हारमोनी में एक साथ जीते हैं, एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ। ऐसा नहीं कि ब्लैक लोग के लिए, जो ब्लैक पीपल हैं उनके लिए अलग से रिसोर्सेज हैं, वाइट पीपल हैं उनके लिए अलग हैं, वाइट पीपल अपने आप को सुपीरियर समझे, ब्लैक पीपल इंफीरियर हैं। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। सब लोग जो देश के जो रिसोर्सेज हैं उन पर सबका इक्वल एक्सेस हो, ये सारी चीजें इनकी, वे इस आइडल की कामना करते हैं। इट इज एन आइडल, यह एक सिद्धांत है, एक आदर्श है, विच आई होप टू लाइव फॉर एंड टू अचीव, जिसके लिए मैं जीता हूँ और जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट इफ नीड्स बी, इट इज एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। यदि आवश्यकता होती है, इट इज एन आइडल, यह एक सिद्धांत है, आदर्श है, जिसके लिए आई एम प्रिपेयर टू डाई, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। यहाँ इसमें इन्होंने जो कहा है नेल्सन मंडेला ने,
नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर इक्वलिटी की बात करी, इक्वलिटी की बात करी है और इसे एक आइडल माना है। अब हम आगे जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे कि नेल्सन मंडेला और ब्लैक पीपल्स ने किस तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको खत्म किया और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तरफ कदम उठाया, और किस तरीके से जो वाइट डोमिनेशन था उसने इनका साथ दिया और एक बहुत ही बड़ी मिसाल पूरे वर्ल्ड के सामने रखी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो उसे पूछिए। ये आपका चैप्टर का इनिशियली मैंने ब्रीफ वीडियो दिया है, अब इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन तक पहुंच पाए, वो समझ सकें। थैंक्स।